नमस्कार दोस्तों। विटलाइगो चमड़ी पर सफ़ेद धब्बों वाली एक आम बीमारी है। इसी के संदर्भ में हम एम्स जोधपुर के चर्म रोग विभाग के डॉक्टरों ने 5 नाटक वीडियोज़ की एक श्रृंखला बनाई है। हम आशा करते हैं कि इन शिक्षाप्रद वीडियोज़ के माध्यम से आप अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और इस बीमारी के बारे में जितनी भी अवैज्ञानिक और काल्पनिक बातें हमारे समाज में प्रचलित हैं उनको खारिज करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो का शीर्षक है विटलाइगो शल्य चिकित्सा वैकल्पिक हिस्सा। गुड मॉर्निंग मैम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड मॉर्निंग, आ जाइए, बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। अच्छा विजय, पहले आप किस कंपनी में काम करते थे? मैं पहले एबीसी कंपनी में काम करता था। अच्छा, अपना रिज्यूमे दे दीजिए। ये लीजिए मैम। अरे ये आपको हाथ पर क्या है? मैम ये हाँ। तो मेरा सफेद निशान की एक बीमारी है, 5 साल से है। अरे हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, आपको पता नहीं क्या बीमारी है। क्यों मैम? ये तो मेरा 5 साल से है। ये इसके पहले जो जहाँ पे काम करता था वहाँ पे भी मेरा सभी काम का प्रशंसा करते थे। मैं यहाँ पे पूरे मेहनत और लगन से काम करूंगा मैम। फिर भी यहाँ पर जो लोग होंगे उनको डर रहेगा कि ये बीमारी उनको नहीं हो जाए। नहीं मैम, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये तो अंदरूनी बीमारी है। ये साथ बैठ के काम करने से, साथ बैठ के खाने से ये बीमारी नहीं फैलती है। ठीक है, देखिए इस नौकरी में आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा। उस समय आपको थोड़ी झिझक रहेगी, ये डर भी रहेगा कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे आपकी बीमारी को लेकर, तो फिर उसका असर आपके काम पे पड़ेगा। नहीं मैम, ये बीमारी व्यक्ति को कोई भी मायने से अपाहिज नहीं करता है। जैसे सर्दी, जुकाम, दमा, मधुमेह जैसी बीमारी है, ये भी वैसे ही बीमारी है। जब दूसरी बीमारी में हम शर्म नहीं करते तो इसमें शर्म क्यों करें? और मैं तो इसके लिए बहुत इलाज भी ले रहा हूँ और काफी हद तक सही भी हो चुका है। देखिए, फिर भी हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि इस कंपनी में बाकी लोग भी हैं, वो आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। मैम ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं बहुत कंपनी से निकाला गया हूँ, प्लीज इस कंपनी में मुझे रख लीजिए मैम। देखिए जब तक ये बीमारी है तब तक हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम आपको नौकरी दे देंगे, बट फिलहाल के लिए माफ कीजिए, ये नौकरी हम आपको नहीं दे सकते। हे भगवान। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, आ जाइए, बैठिए। आपका नाम बताइए और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम विजय है। काम तो कुछ नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब, काम ही नहीं मिल रहा है मुझे। क्या हुआ, क्या तकलीफ हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है काम आपको? अरे सर देखिए ना, ये जो मेरा 5 साल से बीमारी है ना सफेद दाग की, बहुत इलाज ले चुका हूँ, बहुत जगह पे तो रंग आया है, लेकिन ये जो सफेद दाग है ना इसमें तो रंग ही नहीं आ रहा है। एकदम रुक जैसे गया है, बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। एक बार देख लेता हूँ। क्या क्या इलाज ले चुके हैं आप अब तक इस चीज के लिए? क्या बताओ डॉक्टर साहब, खाने का गोली खा चुका हूँ, लगाने का दवाई तो अभी भी सुबह शाम लगाता हूँ, धूप की सिकाई भी ले चुका हूँ, फिर भी ढंग नहीं आ रहा है इसमें। इस चीज के लिए काफी चिंतित लग रहे हो आप। बहुत चिंता है डॉक्टर साहब। इस चीज के लिए आपको एक बार सर्जरी का ऑप्शन भी मौजूद है, उसके बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए। सर्जरी? सर्जरी होता है इसमें? हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। सर्जरी एक ऐसा चीज होता है कहाँ आपका नॉर्मल चमड़ी का ही रंग आने वाले कोशिकाओं को लेकर सफेद दाग पर लगाया जाता है। इसमें 3 से 6 महीने में रंग आ जाता है। ऐसा? फिर तो मैं खामोखा ही चिंता ले रहा था, फिर तो ये ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, आपको एक बार सर्जरी भी करवाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल बुडानिया चर्म रोग विभाग एम्स जोधपुर की तरफ से इस विश्व विटलाइगो दिवस के उपलक्ष्य में आपसे रूबरू हो रहा हूं। विश्व विटलाइगो दिवस हम हर साल 25 जून को मनाते हैं। विटलाइगो या सफेद दाग की बीमारी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, जबकि इसके साथ बहुत सारे भ्रांतियां भी जुड़ी हैं, जिसकी वजह से इसको एक सामाजिक कलंक या सोशल स्टिग्मा माना जाता है। तो हर साल 25 जून को हमारा यह प्रयास रहता है कि हम कुछ गतिविधियों के माध्यम से आप लोगों को इस बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में बताएं और फिर उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें। इस साल हम यही कार्य कुछ लघु नाट्य श्रृंखला या स्किट्स के माध्यम से करने जा रहे हैं। अभी अभी मंचित स्किट में, नाट्य श्रृंखला में हमने देखा कि एक मरीज जिसके हाथ पे या जिसके किसी बॉडी के किसी पार्ट पे सफेद दाग की बीमारी है, जिसकी वजह से उसको नौकरी देने से मना किया जा रहा है और यह बीमारी उसको काफी सालों से है, जो कि ठीक भी नहीं हो रही है।
तो मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के हिसाब से इस तरह के कार्य, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का भेदभाव करना गलत है। जब जब भी मरीज, विटलाइगो से पीड़ित मरीज कोर्ट में गए हैं इस समस्या को लेके कि हमें नौकरी नहीं दी जा रही, तो मोस्टली कोर्ट ने फैसला उन मरीजों के पक्ष में सुनाया है, क्योंकि विटलाइगो से पीड़ित मरीज किसी भी कार्य को करने में अक्षम नहीं है, वो हर कार्य को करने में सक्षम है। इसलिए हम ये कहते हैं कि विटलाइगो पीड़ित मरीज के साथ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, नौकरी के स्थल पे भेदभाव, उसमें नौकरी ना देना या उसको परेशान करना पूर्णतया गलत एवं असंवैधानिक है। इस स्किट के दूसरे हिस्से में हमने देखा कि मरीज का जो सफेद दाग है वो काफी सालों से ठीक नहीं हो रहा। उसने मेडिकल थेरेपी लिया, दवाइयां लगाई, उसने फोटोथेरेपी लिया, प्रकाश की थेरेपी ली, तो भी उसका सफेद दाग ठीक नहीं हो रहा। तो इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो सफेद दाग कई सालों से स्टेबल है और दवाई से या फोटोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम स्टेबल विटलाइगो बोलते हैं, और उसमें विटलाइगो सर्जरी एक उपयुक्त ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर्जरी के नाम से आप बिल्कुल ना डरें। ये इस सर्जरी में हम मरीज को पूर्णतया बेहोश नहीं करते हैं, सिर्फ उसके उस हिस्से को शून्य किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया से जहां पे हमने सर्जरी करनी है या जहां पे सफेद दाग है। तो मरीज के ही नॉर्मल चमड़ी का कुछ टुकड़ा लेके हम उसके सफेद दाग पे लगा देते हैं और वहां पे काफी हद तक रंग आ जाता है। तो दोस्तों, फाइनली मेरा मैसेज ये है कि विटलाइगो पीड़ित मरीज किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, किसी भी वातावरण की परिस्थिति में कार्य करने को सक्षम है। उसके साथ वर्क प्लेस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। और अगर कोई सफेद दाग लंबे टाइम से है आपके शरीर पे जो कि दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस पे सर्जरी करके उसको ठीक किया जा सकता है। और इस विश्व विटलाइगो दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, देश का संविधान आपके साथ है और देश के सारे हॉस्पिटल्स आपके साथ हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस विश्व विटलाइगो दिवस की। जय हिंद।